आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में राजकीय वृक्ष बुरांस के पौधे का रोपण किया। बता दें कि सामान्य तौर पर बुरांस ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। ऐसा पहली बार है जब मुख्यमंत्री आवास परिसर में बुरांस के पौधे का रोपण किया गया है। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में भी मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बुरांस के पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा राजकीय उद्यान में बांज, देवदार, काफल, सहतूत, जामुन के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम धामी ने सीएम आवास में बुरांस के पौधे लगाए। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करने और उत्पादन को दोगुना करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा, उस दौरान विभाग की तरफ से लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि 80,000 मैट्रिक टन के उत्पादन को दोगुना किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर, हिमाचल के बाद देश भर में से उत्तराखंड के सेब की डिमांड हो, उसके लिए किसानों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि 21 नवंबर को फिर से विभाग के एक और समीक्षा बैठक की जाएगी और जिसमें अधिकारियों से रणनीति और कार्य योजना पर बातचीत होगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की, तो वहीं कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की और साथ ही साथ उत्पादन को दोगुना करने के निर्देश भी दिए। सर्दियों में हमारे शीतकालीन फल हैं, जैसे सेब है, खुबानी है, आड़ू है, प्लम है। ये इनकी पौध हम जो है किसानों को देते हैं। और मैंने इसकी आज एक रिव्यू मीटिंग की कि कितनी डिमांड यहां पर आई है, क्या विभाग इसके लिए तैयार है कि अगर हमारा किसान हमसे कहता है कि हमें इतने फल दें, तो मुझे बताया गया कि सेब की करीब 2.25 लाख, आड़ू की 62,000, प्लम की 35,000, इसी प्रकार कीवी की 65,000, खुमानी की 18,000 पौधों की डिमांड आई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट कार्यालय पर बात कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने की बात कही। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश सरकार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रही है। वहीं उन्होंने दिल्ली में हुई उत्तराखंड की बेटी किरण की हत्या के मामले में कहा कि इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से भी बात की है। इस मामले में शीघ्र सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। रामनगर से खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करी। साथ ही साथ उन्होंने किरण हत्याकांड पर भी बोलते हुए कहा कि इस मामले में उन्होंने सीएम धामी से बातचीत की है। सच्चे की स्थायी राजधानी घोषित नहीं है, लेकिन राजधानी में जो काम होते हैं वो सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वो देहरादून से संचालित हो रहे हैं। काम में कहीं कोई बाधा नहीं है। ये सवाल जरूर है आपका और सवाल जायज भी है
इसका भी निवारण होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं। अल्मोड़ा में रमेश बहुगुणा को बीजेपी के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा का जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी का संगठन पहले से ही मजबूत है, लेकिन वो संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए वो संगठन के पुराने और उम्रदराज कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में पीएम मोदी को मजबूत करने के लिए अल्मोड़ा समेत सभी प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी फिर से अपना विजय परचम लहराएगी। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर रमेश बहुगुणा को नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष पद की कमान उन्हें मिली है। तो वहीं इस जिम्मेदारी के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। जनपद के निवासियों का सम्मान करते हुए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास मेरा रहेगा। और जो मिशन 2024 की आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा में मजबूत स्थिति में है, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश खरोश है कि एक मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। रमेश बहुगुणा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में अपने संगठन के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसी के तहत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, जसपुर विधानसभाओं को मिलाकर बीजेपी संगठन का एक जिला बनाया गया है, जिसमें गदरपुर निवासी गुंजन सुखीजा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रामनगर रोड के रामलीला ग्राउंड के सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में काशीपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए और प्रदेश की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर विधिवत रूप से हवन करने के पश्चात हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज कार्यभार ग्रहण किया है और उसको लेकर मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के यशस्वी एवं युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का, रामनगर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीरू मदारा गांव में चोरों ने एक महिला जुबेदा के घर का ताला तोड़कर नकदी और लाखों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि चोरों ने उसके घर से लाखों के जेवरों के साथ 3 लाख रुपए चोरी कर लिए। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी की शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से जल्द खुलासा करने की मांग की है। तो रामनगर से खबर आपको बता रहे, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं पुलिस पर भी पीड़िता ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामला ये है, किसी ने हमसे बोला कि हमारे घर में कोई ताला उला टूटा है
वो हम घर पर आए तो ताला टूटा था, सारा बिखरा हुआ है। सोना है 6 तोले, 3 लाख रुपए हैं, 1 किलो चांदी है। बेवा माँ है, अब उसका सहारा को भी तो देखना है किसी ने। तो आप लोग कहाँ गए हुए थे? हम वहाँ बहन के वहाँ जाए हुए थे। खबर काशीपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने 2 संदिग्ध चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जीआरपी प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह और कई लोगों के घर से आभूषण और नकदी रकम की चोरी का मामला सामने आया था। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आरोपियों के पास से आभूषण और नकदी रुपए भी बरामद किए गए हैं। देखिए, ये विगत दिनों में काशीपुर क्षेत्र में बैक टू बैक कई चोरियां हुई थी, जिसमें जीआरपी क्षेत्र में हुई थी, इसी तरीके से रेलवे कॉलोनी, प्रकाश रेजिडेंसी और आवास विकास क्षेत्र में। चूंकि ये कटोरा ताल और टाटा उज्जैन चौकी क्षेत्र की घटनाएं थी, तो लगातार हमारी द्वारा टीम बनाकर दोनों चौकी इंचार्जों के नेतृत्व में इन चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में कल रात के समय ये ढेला पुल के पास 2 लड़के एक संदिग्ध की तरफ से घूम रहे थे, जिस पे इनके पास एक बैग था। जब रोक करके इनकी तलाशी ली गई, इसमें इनके पास कुछ ज्वेलरी, आभूषण और लगभग 1,55,200 रुपये। पौड़ी गढ़वाल की नवनियुक्त एसएसपी श्वेता चौबे ने जनता दरबार में शिरकत की। जनता दरबार में एसएसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना। एसएसपी ने लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ बात करके ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा, जिससे शहर के यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जनता के साथ जो है काफी एक लंबा इंटरैक्शन रहा और उनके द्वारा कई समस्याएं जो है वो रखी गई। प्रमुखता से जो बात रखी गई वो ट्रैफिक रिलेटेड थी। इसमें अभी जो है एक प्रॉपर ट्रैफिक का कोटद्वार शहर के लिए प्लान बनाया जाएगा और इसमें जो अतिक्रमण की बात रखी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और अन्य विभागों के साथ भी जो है प्रॉपर सहयोग लिया जाएगा और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान और व्यवस्था यहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे उसको ऑपरेशनल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंदिर से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा,
स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है त्योहार। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बढ़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़े रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। लाल कुआं के लाल बहादुर राजकीय कॉलेज में छात्र तीनों का धरना लगातार जारी है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज का विरोध करते हुए नारे लगाए। साथ ही कहा 2 साल से कॉलेज में कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिससे कि छात्र अपने कई मुद्दे कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने जल्द छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो वो जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे और अपने कॉलेज में तालाबंदी करने के लिए मजबूर होंगे। जो भी ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मेन कारण यह है कि छात्र संघ चुनाव की जो छात्र संघ चुनाव है उसकी जल्द से जल्द तिथि घोषित की जाए। दरअसल पहले ये चल रहा था कि ये चुनाव का एक कंफर्म नहीं था, तो अभी शासन से भी ये जवाब आ गया है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच ये तय करना है कि ये चुनाव होंगे नहीं होंगे। बट लेकिन हमारे 3 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। ये जो हमारा लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबकी है और ये 2 साल से कोविड के चक्कर से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। और हमारी प्राचार्य मैम कई टाइम से कॉलेज नहीं आ रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस कॉलेज का। हमारा 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम इस तरह 3 साल पिछले 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव जो नहीं हो रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि इस बार छात्र संघ चुनाव कराया जाए। और शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी है नतीजे वो सारा विश्वविद्यालय पर डिपेंड करता है। अल्मोड़ा के जिला मुख्यालय में नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस धरने प्रदर्शन को 4970 दिन पूरे होने पर है। गुरिल्लाओं ने अल्मोड़ा के चौघान पाटा चौक में जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। हमारे गुरिल्ला संगठन के साथ ही विगत 16 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है।
ये गुरिल्ला 1962 में जो भारत चीन सीमा पर भारत सरकार की सेना को कठिनाइयां आई थी, उनसे निपटने के लिए सीमावर्ती गांवों में ये गुरिल्ला तैयार किए गए थे और इन्हीं में से एसएसबी में भर्ती किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, सन 2000 में इन लोगों को एसएसबी में भर्ती करना बंद कर दिया। रुड़की के सिविल अस्पताल में एनएचएम कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य किए जाने पर घोषित प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। ये जो आज प्रतियां जलाने का हमारा मुख्य कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 8 नवंबर को ये घोषणा की थी कि जितने भी हमारे एनएचएम के कर्मी हैं और जिन्होंने कोविड-19 में काम किया था, हमारे कई साथी ऐसे भी हैं, खुद मैं हूं, मेरा परिवार है, जो कोविड से प्रभावित रहे। एक बार नहीं, 2 बार हम कोविड से प्रभावित रहे। उसके बाद भी हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो है, जो आपने काम किया उसके समक्ष हम 10,000 रुपये प्रस्तुत करेंगे या देंगे। जो सीएम साहब ने हमें ये दिया था, आश्वासन लेटर ही दिया था कि आपको जो 10,000 की घोषणा की थी पिछले नवंबर में दिया था, 8 तारीख को दिया था। आज 1 साल हो गया कल उसको, और अभी तक कुछ भी किसी को भी ये प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। और लेटर कब का जारी हो चुका है, इसके डीजी ऑफिस में लेटर है, लेकिन हमें अभी तक किसी को भी कोई धनराशि नहीं मिली। और सभी हमारे एनएचएम कर्मचारियों ने इसमें कोविड-19 में ड्यूटी करी है, अपनी जान जोखिम में रखकर। मसूरी में नगर पालिका परिषद ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जहां नरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गाए गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले कार्यक्रम में मसूरी के स्कूली छात्र छात्राओं ने और साथ ही स्थानीय क्लब की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अब सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की 22वीं सालगिरह पर मैं सभी अपने उत्तराखंडी जितने भी उत्तराखंड में रहने वाले हैं, उत्तराखंडी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि हमारा राज्य बने पूरे 22 वर्ष हो गए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत तरक्की तो हुई है इन 22 सालों में। राज्य बनने के बाद बहुत ही, और फिर देहरादून हमारी राजधानी है, तो उसके बाद तो बहुत ही तरक्की हुई है हमारे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से हो। देखिए, राज्य निर्माण की जो मूल अवधारणा थी वो पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहाड़ के लोगों ने बलिदान, संघर्ष, शहादत और एक अजूबा, अनूठा, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय आंदोलन, पूरे विश्व स्तरीय आंदोलन किया। लेकिन हमको आज 22 वर्ष बाद यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या पहाड़ की मूल अवधारणा, राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलते रहे, उनकी नीतियां अलग अलग नीतियों के साथ, तो उससे भी थोड़ा मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कुछ विकास में कुछ अवरुद्ध हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।